जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम समझेंगे एंजाइटी इशू को कि आखिर एंजाइटी इशू होता क्यों है और उसके पीछे उसकी रूट कॉज क्या होती है, उसे हम समझेंगे। क्योंकि अगर हमने रूट को समझ लिया, मेन रीजन को समझ लिया, तो फिर हम इससे मुक्त होने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। चलिए आज समझते हैं एंजाइटी को कि एंजाइटी आखिर है क्या और क्यों होती है। देखिए, एंजाइटी इशू इसलिए होता है कि हम अपनी सोच वर्सेस सच्चाई, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक होती है सोच और एक होती है सच्चाई। यानी एक होता है इल्यूजन, भ्रम, हमारा इल्यूजन, हम जो कि सच नहीं होता है, केवल इल्यूजन यानी कल्पना होती है। और एक होती है सच्चाई, एक होती है कि सच्चाई क्या है। ठीक है, अब ये कैसे काम, एंजाइटी कब होती है? जब हम, जैसे मान लीजिए जब कोई भी पर्सन है, ये पर्सन है, ठीक है, जब ये पर्सन अपनी सोच को हो, यानी अपने इल्यूजन को, अपने दिमाग में आ रहे थॉट को, कोई भी थॉट अगर इसके दिमाग में आता है और ये उस थॉट को जब सच मान लेता है ना, जब वो अपने सोच को सच मान लेता है तो क्या होता है, उसका जो ब्रेन है, वो उसके अंदर जो ब्रेन है, जब वो सच मान लेता है इसको, तो उसका जो ब्रेन है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है। फाइट एंड फ्लाइट मोड का ओपन हो जाता है उसकी बॉडी में। और ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हमारे ब्रेन को ये मैसेज मिलता है कि सामने कोई खतरा है, तेरी लाइफ को कोई खतरा है, तेरी बॉडी को कोई खतरा है, तेरी फैमिली को कोई खतरा है, तेरे करियर को कोई खतरा है, या किसी भी तरह के खतरे का जो इंडिकेशन अगर ब्रेन को मिलता है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी के वो जो फाइट एंड फ्लाइट मोड है उसको ओपन कर देता है। और जब वो ओपन होता है तो वो दो सिचुएशंस आती हैं। ब्रेन हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई सामने खतरा है, ठीक है, अब या तो लड़ाई करो, या तो फाइट करो, या फिर फ्लाइट करो, यानी या तो लड़ो या इससे बचो, भागो। ये ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरत ने हमारे अंदर डाला है ताकि हम अपने किसी भी खतरे से अपने आप को बचा सके। लेकिन अब एक होता है कि एक तो खतरा आपके सामने बिल्कुल रियलिटी बन के खड़ा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं बस ये सोच रही हूँ, एक है मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ कि मैं जब रास्ते में जाऊंगी, मान लो मैं हूँ और मेरे मन में विचार आता है कि मैं जब इस रास्ते से जाऊंगी, मुझे किसी ने कह दिया कि इस रास्ते से मत जाना, या इस रास्ते पर जो एक शेर रहता है कभी कभी अटैक कर देता है, ठीक है। अब भले ही वो उसने सच कहा या झूठ कहा, लेकिन अब जैसे ही मैंने ये मान लिया, मेरे दिमाग में एक थॉट आता है कि भाई मैं इस रास्ते से जाऊंगी तो एक शेर आ जाएगा और वो मुझे खा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये मेरे दिमाग में एक थॉट आया, ठीक है, थॉट आया, एक सोच आई, एक इल्यूजन आया, मेरे दिमाग ने एक इल्यूजन क्रिएट करा कि भाई उस रास्ते पर जाओगे तो शेर आ जाएगा, खा जाएगा, यानी मेरे जीवन को खतरा है, मुझे मेरी डेथ का फियर हो जाएगा, यानी मेरी डेथ हो जाएगी, मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा दिमाग में मेरे थॉट आ गया। अब जब मेरे दिमाग में थॉट आ गया तो अब थॉट ने क्या किया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये जो सोच आया, जो थॉट आया, इसको मैंने क्या किया, सच मान लिया। मेरे दिमाग ने इसको क्या किया, मैंने इसको क्या किया, सच मान लिया। और जब मैंने इसको सच मान लिया तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, वो फाइट एंड फ्लाइट मोड को ओपन कर देगा। और जब वो ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, मुझे बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी, मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे, मेरे घुटने कांपने लगेंगे, मेरे चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा, मेरी धड़कने, दिल की धड़कने बहुत तेज 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 धड़कना शुरू हो जाएंगी, मेरे पसीने छूट जाएंगे, मेरी सांस भारी हो जाएगी। तो ये सब सारे सिम्टम क्या है, एंजाइटी के सिम्टम है। क्यों, और ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अपने उस थॉट को सच मान लिया कि भाई मेरी डेथ हो जाएगी, मुझे मेरे जीवन को खतरा है और शेर मुझे खा जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि जब आप उस रास्ते से 3-4 बार निकल चुके हो लेकिन वहां पे कोई शेर नहीं आया, कोई शेर नहीं आया, ठीक है। लेकिन अब रियलिटी देखिए, अब रियलिटी को दिमाग कैसे फेस करता है, अगर मान लीजिए मेरे सामने, मैं उस रास्ते से निकलती हूँ और मेरे सामने शेर आ जाता है, तो भाई जब मेरे सामने, ये क्या है, रियलिटी है, मतलब शेर आ ही गया है, भाई मेरे सामने ही खड़ा है। तो अब जब सामने ही खड़ा है तो मेरा ब्रेन मुझे मैसेज देगा, वो तुरंत मेरा ब्रेन क्या करेगा, फाइट एंड फ्लाइट मोड को ओपन करेगा। वो कहेगा, वो मुझे मैसेज देगा कि भाई सामने खतरा है, अपनी जान बचाओ, है ना, भागो, या तो भागो या फिर इससे लड़ो, कुछ ना कुछ तो करो, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, जान तो बचानी पड़ेगी।
तो अब क्या होगा, मैं कोई ना कोई एक्शन लूंगी। या तो मैं वहां से भागूंगी अब उस शेर से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, या तो मैं वहां से भागूंगी, या फिर हो सकता है वो शेर से लड़ना शुरू कर दूं अपने आप को बचाने के लिए। मैं कोई तलवार उठा लूं, कोई पत्थर उठा लूं, कोई डंडा उठा लूं। तो ये क्या है, ये सच्चाई है। तो सच्चाई है तो भी सच्चाई है, तो सच्चाई को तो मैंने फेस कर ही लिया। सच्चाई के लिए तो मेरे ब्रेन ने मुझे मैसेज दे ही दिया कि क्या करना है। लेकिन अगर ये सच्चाई ना हो तो आप समझने की कोशिश करिए कि मान लो शेर सामने है ही नहीं, शेर सामने है ही नहीं, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि शेर आ गया तो मुझे खा गया तो। अब शेर तो है ही नहीं सामने, लेकिन मेरे ब्रेन में क्या मैसेज आ रहा है कि शेर आ गया तो मुझे खा गया तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक थॉट है, सिर्फ एक नेगेटिव थॉट है, सच्चाई नहीं है। ठीक है, और जब आप अपने इस नेगेटिव थॉट को ही सच मान लेते हो तब एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। एक व्यक्ति है, वो ये सोच लेता है कि मान लीजिए उसके दिमाग में थॉट आता है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया तो, मुझे हार्ट अटैक आ गया तो, या मेरी फैमिली मेंबर को कुछ हो गया तो, मेरे फैमिली मेंबर को कुछ हो गया तो, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं क्या करूंगी, या मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, या मेरा करियर मैं रिजल्ट मेरा फेल हो गया, मैं करियर नहीं बना पाया तो मैं क्या करूंगी, मैं पास नहीं हुआ, मान लो कोई कंपटीशन दिया और मैं पास नहीं हुआ तो क्या करूंगी, है ना। अब उसके दिमाग में केवल एक थॉट आया है, थॉट ये आया है कि तुझे कुछ हो गया तो, या तेरी फैमिली को कुछ हो गया तो ये क्या है, क्या ये सच्चाई है? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। दिमाग का काम है थॉट क्रिएट करना। दिमाग 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 को आप इसे क्यों सोचते हो कि दिमाग में थॉट ना आए? पहली बात तो ये सोचना ही बंद करो कि मेरे दिमाग में थॉट ना आए। क्यों ना आए थॉट? दिमाग का काम ही है थॉट क्रिएट करना। वो इधर उधर से जो इंफॉर्मेशन उसने गेन करी है वो थॉट क्रिएट करता रहता है, थॉट क्रिएट करता। दिक्कत कब होती है? दिक्कत जब होती है जब अपने उस थॉट को, उस सोच को ही सच मान लेते हैं। एक व्यक्ति है, जैसे ये लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया तो, मुझे कुछ हो गया तो, मैं मर गया तो। अब भाई हार्ट अटैक आ गया, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम जाओ डॉक्टर के पास जाओ, सारे चेक कराओ, तो जितनी भी तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं, जो तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं वो तो सब नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये तो सच नहीं है। रिपोर्ट्स तो आपकी नॉर्मल है। जब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आप खुद नॉर्मल हो, तो फिर अब आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि तुझे हार्ट अटैक आ गया तो, तू मर गया तो, ये हो गया तो, ये तो कंप्लीटली इल्यूजन है, कंप्लीटली इल्यूजन है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, और चलिए मान लीजिए, मैं ये मान भी लेती हूँ कि आपके दिमाग में थॉट आ रहा है कि मैं मर गया तो, मेरी डेथ हो गई तो, मेरी फैमिली की डेथ हो गई तो, मैं रोड पे जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो भाई एक बात बताओ मुझे, मरना तो एक दिन सबको ही है, मरना तो एक दिन सबको ही है। कोई जल्दी मर जाए, कोई बीच में मर जाए, कोई बाद में मर जाए, तो मरना तो है ही। तो मरने से क्या डरना? तो जिस दिन मौत सामने आ ही जाएगी उस दिन तो मर ही जाएंगे, उस दिन तो मर ही जाएंगे ना। अब उस मौत के लेके, उस मौत को लेके कि मैं मर गया तो, मैं ये हो गया तो, मैं वो हो गया तो, अभी से परेशान हो जाना, अभी से उसके बारे में थॉट सोच सोच के परेशान हो जाना कि मेरे को ये हो गया तो, मेरे को वो हो गया तो, मेरा ये नहीं हुआ तो, मेरा वो नहीं हुआ तो। अरे जब होगा तब देखी जाएगी ना, अभी हुआ तो नहीं है, हुआ तो नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई तो, अरे जब भागेगी तब देखना। अभी से क्यों सोच रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई तो क्या होगा? अरे जब भागेगी तब देखेंगे, अभी नहीं भागी ना, अभी तो यही है तुम्हारे पास ही। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने किसी भी नेगेटिव थॉट को, सोच को सच्चाई मान के ट्रीट कर रहे होते हो तो आपका ब्रेन उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। आपका ब्रेन फाइट एंड फ्लाइट को मोड को बार बार ओपन कर रहा होता है। और जब आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट मोड बार बार ओपन होता है, बार बार ओपन होता है, तो आपको एंजाइटी की हो जाती है, आप एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, आपको एंजाइटी के सिम्टम आने लग जाते हैं, आपको घबराहट रहने लगती है, आपके चेस्ट में पेन होने लगता है, सांस भारी हो जाती है, ये सारी। अब आपको करना क्या है? एक्चुअली आप क्या गलती कर रहे होते हो, ये जो सोच है, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, जब आपको ये सिम्टम आते हैं ना एंजाइटी के, तो आपको क्या लगता है कि यार ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? आप क्या करते हो अनजाने में, इस सोच से, ये जो सोच, ये थॉट आ रहा है आपके दिमाग में, आप उससे क्या करते हो? लड़ना शुरू कर देते हो, लड़ना शुरू कर देते हो। आप क्या सोचते हो? ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए, है ना, ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। आप उससे भागने की कोशिश कर रहे होते हो। और मजे की बात यह है कि जितना आप इस थॉट से भाग रहे होते हो, जितना आप उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आप क्या कर रहे होते हो? आप अपनी पूरी कॉन्शियसनेस, आप अपना पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन इस थॉट को दे रहे होते हो, इस थॉट को दे रहे होते हो।
और जितनी आपकी कॉन्शियसनेस इस थॉट को मिल रही होती है, ये थॉट उतनी स्पीड के साथ बढ़ रहा होता है, उतनी स्पीड के साथ बढ़ रहा होता है फिर, और फिर स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि आपका फिर कहीं भी ध्यान नहीं लगता, किसी और काम में ध्यान नहीं लगता, बस आपकी पूरी कॉन्शियसनेस उसी थॉट पे जो है वो अटक जाती है। आप कहते हैं ना मैं एक ही थॉट बार बार मेरे दिमाग में आ जा रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी पूरी कॉन्शियसनेस आपने इस थॉट पे लगा दी। किस लिए और कैसे लगा दी? आप उससे बचने की कोशिश करते हो, आप उससे लड़ रहे हो कि ये क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, नहीं आना चाहिए। उससे पहले तो उसे लड़ना बंद करो, ये सोचना ही बंद करो कि ये मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। आ रहा है आने दो, आ रहा है आने दो। आप ये सोचो, आप खुद को एक्सप्लेन करो, खुद को क्लियर करो कि ये सिर्फ एक सोच है, न कि सच्चाई, न कि सच्चाई, सच्चाई नहीं है। जब आप डिफरेंस कर लोगे ना कि ये सिर्फ एक थॉट है, थॉट का काम होता है आना और जाना, ट्रैफिक की तरह है, आएगा और जाएगा। तो नेगेटिव थॉट आ रहा है तो जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा, आप उसे लड़ क्यों रहे हो? आप जब हम ये सोचते ना ये मुझे नहीं आना चाहिए, ये मुझे नहीं आना चाहिए, ये मुझे नहीं आना चाहिए, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऐसा करके आप उस थॉट को और मजबूत कर रहे हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को, न्यूरो पैटर्न्स को और ज्यादा मजबूत कर रहे हो, और ज्यादा उन्हें पावरफुल, और जितने वो पावरफुल होते चले जाएंगे उतना ही वो थॉट उतनी ही स्पीड के साथ आपके दिमाग में आता चला जाएगा, और जितनी स्पीड के साथ दिमाग में आता चला जाएगा आप उसे सच मानते चले जाओगे। अगर आप जितना सच मानते चले जाओगे, ब्रेन उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करता रहेगा, फिर आपकी बॉडी में एंजाइटी के सिम्टम आते रहेंगे। तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है, अपने थॉट को अटेंशन देना बंद करो, अपने अंदर एक अवेयरनेस लेके आओ, एक माइंडफुल हो जाओ कि ये जो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, ये सच नहीं है, ये सिर्फ मेरे ब्रेन का एक कल्पना है, सिर्फ मेरे ब्रेन का एक इल्यूजन मात्र है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसको बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर करना सीखो, उस पर अटेंशन मत दो। आप अपना ध्यान अपने कामों पे लगाओ, किसी और दूसरी चीजों पर लगाओ, उस थॉट पर अटेंशन मत दो, क्योंकि जितनी अटेंशन दोगे उतना ही स्पीड से वो थॉट बढ़ेगा। ठीक है? तो जैसे ही आप अटेंशन देना बंद करोगे और आप ये अपने आप को ये क्लियर करो कि ये सिर्फ एक सोच है, न कि सच्चाई, वैसे ही वो थॉट ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से थोड़े टाइम में रिलीज हो जाएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है? खुद को क्लियर करना है, खुद को ये समझाना है, अपने थॉट के आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है? कोई थॉट आ रहा है कि मेरी डेथ हो गई, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाओ ना कि मेरी डेथ होगी तो क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगी मेरी डेथ, और हो भी गई तो हो क्या जाएगा, एक दिन तो सबको मरना है। क्वेश्चन मार्क लगाना सीखो ना, अपने थॉट के आगे क्वेश्चन मार्क लगाना सीखो, उसको 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 एविडेंस देना शुरू करो। जैसे थॉट कह रहा है कि तू मर गया, तो उसको एविडेंस दो, क्यों मर गया, मेरी तो सारी टेस्ट नॉर्मल है, मेरी तो सारे टेस्ट नॉर्मल है। आपके कि तू बर्बाद हो गया, तो क्यों हो गया बर्बाद, पूछो उससे क्यों हो गया बर्बाद, ऐसा क्या हो गया मेरे साथ कि तेरी जॉब चली गई, जॉब चली दूसरी मिल जाएगी, बीवी चली दूसरी बीवी मिल जाएगी, गर्लफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। अरे क्या खो दिया? अपने जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाना सीखो, उनके आगे क्वेश्चन लगाओ कि भाई क्या दिमाग, क्या, क्यों, कैसे, हाउ दिस। लेकिन हम क्या करते हैं, जो थॉट आ रहा है उसी को सच मान लेते हैं कि यही सच है, और जैसे हम ये मान लेते हैं यही सच है, बस एंजाइटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रेन तो अपना काम करेगा। ब्रेन को तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को या आपके ब्रेन को तो नहीं पता सोच सच्चाई में और रिलीजन, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सच्चाई और रिलीजन में उसको रियलिटी में और रिलीजन में फर्क नजर नहीं आता, नहीं उसको पता। आप अगर किसी इल्यूजन को भी सच इल्यूजन कर रहे हो कोई अपने दिमाग में, दिमाग उसको सच मानेगा, वो तो कहेगा भैया खतरा है। आपने मान लिया कि मेरी जान को खतरा है, तो वो तो मान लेगा हाँ भाई खतरा है, और जो खतरा है तो वो तो बचने के लिए करेगा फिर कोशिश, और वो कोशिश करेगा तो आप बचने की कोशिश करोगे, तो वो जितना ही ज्यादा स्पीड के साथ आएगा। तो कहने का मतलब एंजाइटी इशू तब होता है जब आप अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट्स को, जो केवल एक विचार है, बस मात्र एक विचार है, मात्र एक कल्पना है, इल्यूजन है, उस इल्यूजन को ही सच मान लेते हो और पूरी अटेंशन उस पर लगा देते हो कि इससे मुझे कैसे बचूं, इस थॉट से मैं कैसे बचूं। बचने की कोशिश ही नहीं करना है, बिल्कुल बचने की कोशिश नहीं करना है, बिल्कुल नहीं लड़ना है उससे, बिल्कुल फाइट नहीं करनी है, उसको आने दो और जाने दो, तुम नॉर्मल रहो, उसको आने दो और जाने दो, तुम नॉर्मल रहो। तो अपने आप धीरे धीरे एंजाइटी के जो सिम्टम आ रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे, और ऐसा आपको बार बार करना पड़ेगा। कोई थॉट अगर आपको परेशान कर रहा है तो आपको बार बार उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, बार बार खुद को ये बताना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक सोच है, न कि सच्चाई, क्योंकि डेथ तो तभी होगी जिस मोमेंट पे होनी होगी उसी मोमेंट पे होगी, उससे पहले तो नहीं होगी। ठीक है? तो डरना क्या। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।